जय जिनेंद्र। और ये विश्वविद्यापीठ खुदाई के पहले पूरा नालंदा मिट्टी से भरा हुआ था, डूंगर टाइप का। और किसी को पता ही नहीं कि विद्यापीठ नालंदा है कहाँ। पता कैसे चला? एक चीनी यात्री चीन से आया था पढ़ने के लिए बौद्ध धर्म की पढ़ाई। तो वो 4 साल पढ़ा भी और इतना न तेज हुआ कि वो टीचर भी बन गया यहाँ का। फिर उसको मालूम कैसे पड़ा? अरे वो शांति रख तो जाए। वो ह्वेन सॉन्ग जो पढ़ा था 4 साल यहाँ, उसका एक बुक बनाया था। यहाँ का लिखा हुआ बुक मिला अंग्रेज को, क्योंकि ये तो डूंगर था पूरा इलाका, पहाड़ी इलाका। और वो अंग्रेज का नाम था लॉर्ड कनिंघम 1861 में। और उसी बुक के लोकेशन पे अंग्रेजों ने इसको पता लगा लिया कि ये कुंडलपुर के बाजू ये टेकरी नहीं, ये डूंगर नहीं, ये नालंदा विश्वविद्यापीठ है दबा हुआ, जिसको मोहम्मद बख्तियार खलजी मुस्लिम ने कभी तोड़वा दिया था। तो ह्वेन सॉन्ग पढ़ाई के टाइम में क्या क्या लिखा वो सुन लीजिए। नंबर 1, ये नालंदा विश्वविद्यापीठ दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल टाइप का सिस्टम था। गुरुकुल समझते हैं? हर चीज हॉस्टल में। हॉस्टल। हाँ, लेकिन इतिहास में ये सेकंड है। इससे ज्यादा पुराना था तक्षशिला विद्यापीठ, पाकिस्तान में चला गया। हाँ, इंडिया में चाणक्य वहीं के टीचर थे, तो इतिहास में सेकंड है। लेकिन गुरुकुल टाइप के सिस्टम में दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा, जो नालंदा 1600 साल पुराना है, समझे? तो ये डूंगर जो था ना, उसको रिसर्च किया अंग्रेज, और रिसर्च करने के बाद पता चला कि यही है नालंदा। और क्या लिखा था ह्वेन सॉन्ग कि पढ़ने वाले 10,000 छात्र, पढ़ाने वाले 2,000 टीचर, एरिया लंबाई 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। अंदाज कीजिए वो जमाने में 10,000 छात्र और 2,000 टीचर, बहुत बड़ी बात है। और क्या लिखा था कि यहाँ पढ़ने के लिए जो आया उसको डायरेक्ट एडमिशन नहीं था। मेन गेट पे गेट मैन ही पहले नॉलेज का टेस्ट लेता था। कितना ज्यादा ये इंटरव्यू। तो गेट मैन, तो वो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, चौकीदार। ये विद्यापीठ नालंदा का गेट मैन द्वार पंडित कहा जाता था। द्वार पंडित, द्वार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित। तो उससे जो पास किया अंदर गया छात्र, एडमिशन हुआ, फेल किया बाहर। और क्या लिखा था कि 3 बड़े बड़े वाचनालय था, लाइब्रेरी, जिसमें रत्न सागर नाम की लाइब्रेरी 9 मंजिला। अब देखिए, अंदाज कीजिए कितना बुक होगा 9 मंजिला लाइब्रेरी में। लेकिन दुर्भाग्य हो गया, ये बौद्ध धर्म का विद्यापीठ नालंदा था। बुद्ध की भाषा पाली, तो पाली भाषा कहाँ से आया? नहीं, अभी आप मगध राज्य में है ना, मगध राज्य में 2 भाषा था जो एक जानवर चराने वाले लोग भी समझता था। पहला भाषा प्राकृत, तो प्राकृत गया जैन धर्म में और पाली आया बौद्ध धर्म में। तो ये बुद्ध की भाषा पाली की पढ़ाई थी यहाँ। तो जब अंग्रेजों ने इसको पता लगाया तो खुदाई किया 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर। एरिया था 10, खुदाई हुआ 1 किलोमीटर। 9 किलोमीटर क्या हुआ? खुदाई के पहले ही बस्ती बस गया, घर मकान। नालंदा विद्यापीठ नीचे और घर मकान ऊपर हो गए। तो आपका प्रश्न होगा कि गाइड अंकल आप ये बताओ कि वो तो तोड़ने वाला बख्तियार खिलजी था, मुस्लिम, वो अफगानिस्तान का था, तो कहाँ अफगानिस्तान है, कहाँ है नालंदा? 10,000 पढ़ने वाले, 2,000 पढ़ाने वाले, तोड़ कैसे दिया? क्या जरूरत पड़ी उसको तोड़ने का? ये तो कोई महल तो था नहीं कि लुटेरा लूटने के लिए आया। ये तो बौद्ध धर्म का था। सुन लेंगे, इसी नालंदा से पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैल रहा था। तो तोड़ने वाला को लगा होगा कि इस नालंदा को रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा बौद्ध धर्म, हमारा इस्लाम धर्म नीचे आ जाएगा। तो धार्मिक दृष्टिकोण से इसको रोकने के लिए आक्रमण किया।
और उसमें तोड़ दिया, लाइब्रेरी में आग लगा दिया, कुछ लड़के मारे गए, कोई भाग गया, फिर इसको कोई देखने वाला हुआ नहीं, तो मिट्टी से दबता दबता ये डूंगर। यदि हुएन सांग जो चीन से आके पढ़ा था, उसका बुक नहीं मिलता ना, तो आज आप नालंदा को आप उसी तरह देख पाते अपन। हाँ, तो इस जगह का नाम क्या है? नालंदा। कितना अच्छा नाम है, माने जितना अच्छा, हर शब्द के पीछे कोई इतिहास होता है। तो नालंदा का मतलब क्या हुआ? नालम एंड दा, संधि विच्छेद स्कूल में पढ़ाया जाता है। नालम एंड दा, नालंदा। नालम का मतलब नॉलेज, याद रहेगा, ज्ञान। तो पहला हुआ नालम का मतलब ज्ञान, और दूसरा हुआ दा का मतलब दाता, देने वाला, जो पूरे विश्व को ज्ञान दे, नॉलेज दे, वही है नालंदा। सर जोरदार है।